नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कथा दामोदर लीला। तो चलो बिना देरी करे करते हैं शुरू। दामोदर लीला, जो कि ओखल बंदन लीला के नाम से प्रसिद्ध है, यह भगवान की अत्यंत सुंदर लीला में से एक है। यह लीला कार्तिक मास में हुई थी। कार्तिक मास को दामोदर मास भी कहा जाता है। इस मास में नित्य दामोदर साष्टांग एवं गोपी गीत का पाठ करने से भगवान श्री कृष्ण विशेष कृपा प्राप्त होती है। एक दिन माता यशोदा जी ने घर की सभी दासियों को दूसरे कामों में लगा दिया और स्वयं अपने लल्ला को माखन खिलाने के लिए दही मंदने लगी। माता कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करती और गाती भी थी। नंद बाबा के पास हजारों सेवक और सेविकाएं थीं, लेकिन अपने लल्ला का सारा काम यशोदा मैया अपने हाथों से ही करती थी। यशोदा मैया ने बालों में कुछ फूल लगाए हुए थे। वो फूल दही मंदने के समय बालों से निकलकर चरणों में गिरने लग गए। फूलों ने सोचा, यशोदा मैया श्री कृष्ण की इतनी प्रेमी भक्त है, इनके सर पर रहने का अधिकार हमको नहीं है। इनके चरणों में रहकर ही हमको अपना जीवन सफल करना होगा। कन्हैया अपनी मैया के पास आए और दही की मंदनी पकड़ ली। उन्हें दही मंदने से रोक दिया और स्वयं माता की गोद में कूदकर चढ़ गए। वत्सल स्नेह की अधिकता के कारण मैया लल्ला को दूध पिलाने लगी। पद्मगंधा गाय का दूध आग पर रखा हुआ था। वो उबलने लग गया। दूध उफनता देखकर मैया ने लल्ला को अतृप्त ही छोड़कर जल्दी से दूध उतारने के लिए चली गई। इससे कन्हैया को क्रोध आ गया। कन्हैया ने एक पत्थर उठाया और पास रखी हुई मटकी पर दे मारा। मटकी फूट गई और दूध दही फैल गया। अब कन्हैया ने बनावटी आंसू आंखों में भर लिए। दूसरे कमरे में जाकर बासी माखन खाने लगे और बंदरों को भी खिलाने लगे। रामा अवतार में बंदरों ने भगवान की बहुत सहायता की थी। जब मैया आई, उन्होंने देखा मटकी टूटी पड़ी है, माखन फैला हुआ है। मैया समझ गई कि यह सब मेरे लल्ला की ही करतूत है। मैया छड़ी लेकर वहां पहुंची जहां कन्हैया ओखल पर बैठकर बंदरों को माखन खिला रहे थे। कन्हैया ने देखा मैया छड़ी लेकर आ रही है, तो वह भवन के पीछे के दरवाजे से भागे। आज बड़ी विलक्षण लीला हो रही है। भगवान आगे आगे और भक्त पीछे पीछे भाग रहा है। बड़े बड़े योगी तपस्या द्वारा अपने मन को अत्यंत सूक्ष्म एवं शुद्ध बनाकर भी जिनमें प्रवेश नहीं कर पाते, उन्हीं भगवान को पकड़ने के लिए माता यशोदा जी पीछे पीछे दौड़ रही हैं, किंतु श्री कृष्ण हाथ नहीं आते। जब कन्हैया ने देखा मैया थक गई, तब वो खड़े हो गए और मैया ने पकड़ लिया। कन्हैया का हाथ पकड़कर वह उन्हें डराने धमकाने लगी। कन्हैया रोने और आंसू बहाने लग गए। यशोदा मैया ने देखा कि लल्ला बहुत डर गया है। मैया ने छड़ी फेंक दी। इसके बाद सोचा कि इसको एक बार रस्सी से बांध देना चाहिए। मैया ने रस्सी मांगी और कन्हैया को बांधने लगी। कन्हैया ने फिर से लीला प्रारंभ कर दी। रस्सी को उन्होंने छोटा कर दिया। मैया ने दूसरी रस्सी जोड़ी, वह भी छोटी पड़ गई। इसी प्रकार सारे गोकुल की रस्सी जोड़ दी, फिर भी कन्हैया को बांध ना सकी और रस्सी हर बार छोटी पड़ जाती। भक्त भगवान को तभी बांध सकता है जब भगवान की कृपा हो, और भक्त
जब भगवान से निष्काम प्रेम करता है। भगवान श्री कृष्ण ने देखा मैया बहुत थक गई है, तब कृपया करके वह स्वयं ही माँ के बंधन में बंध गए। वैसे ही तो श्री कृष्ण परम स्वतंत्र हैं। ब्रह्मा, इंद्र आदि के साथ ये संपूर्ण जगत इनके वश में है, फिर भी इस तरह बंद कर उन्होंने संसार को यह बात बताई कि मैं प्रेमी भक्तों के वश में हूँ। संस्कृत में डोरी को दाम कहते हैं और उद्र कहते हैं पेट को। यशोदा मैया ने भगवान श्री कृष्ण के पेट को रस्सी से बांधा, इसलिए भगवान का नाम दामोदर पड़ा। यमला अर्जुन का उदाहरण मैया कन्हैया को ओखल से बांधकर अपने काम में लग गई। कन्हैया ने देखा मैया अपना काम कर रही है तो मैं भी अपना काम कर लूं। यमलार्जुन का उदाहरण भवन के बाहर दो वृक्ष खड़े हुए थे। एक का नाम नलकूबू और दूसरे का नाम मणिग्रीव था, जो नारद के श्राप से वृक्ष हो गए थे। वह दोनों बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति के थे, उनका उद्धार करना था। कन्हैया ओखल को खींचते हुए नंद भवन के बाहर आ गए। वहां उन्होंने ओखल को दोनों वृक्षों के बीच में फंसाया और जोर से चीखा। भयंकर आवाज हुई और दोनों वृक्ष गिर पड़े। उनमें से दिव्य पुरुष प्रकट हो गए। उन्होंने प्रभु से वरदान मांगा कि हे प्रभु, आज के बाद हमारी वाणी से अगर कुछ निकले तो आपका नाम निकले या आपकी कथा निकले। कानों से हम कुछ सुने तो आपका गुणगान, आपका कीर्तन, आपकी कथा। ये दूसरा वरदान है। हाथों से अगर कोई काम करे तो आपकी सेवा, मंदिर की सेवा, संत की सेवा, ठाकुर सेवा हो। ये है हाथों उपयोग। मन हमेशा आपका चिंतन करे, ये वरदान मांगा। हमारा मस्तिष्क सारे लोगों को प्रणाम करने के लिए झुकता रहे, क्योंकि सारे लोगों में आप विराजमान हैं। हमारी दृष्टि सदा आपके दर्शन करे या भागवत भगत के दर्शन करे, ऐसा हमें वरदान दीजिए। भगवान ने उनको वरदान दिया और वो भगवान के धाम को चले गए। तो ये थी हमारी कार्तिक मास में दामोदर लीला की कथा। ये आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं और जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की धार्मिक कथाएं आपको हमारे चैनल पे मिलेंगी। धन्यवाद।